हेलो एवरीवन, मैं अनामिका आज आपके साथ जावा के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। पता है जावा क्या है, या यूँ कहें इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। सो जावा इज़ अ हाई लेवल क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? एक हाई लेवल क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड ऑल्सो इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू एज few implementation and dependency as possible. It is a general purpose programming language intended to let programmers write once and run anywhere. मतलब क्या है? जावा जो है वो एक हाई लेवल क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा को बनाने के पीछे रीजन क्या थी? जब हमारे पास सी और सी प्लस प्लस दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो फिर जावा को बनाने के पीछे रीजन क्या थी? जावा को बनाने के पीछे मेन रीजन यही थी कि आप इस लैंग्वेज को आप एक बार बनाएं और इसे कभी भी कहीं भी इसे कोई भी पाथ पे आप इसे रन करवा सकते हैं। तो जावा क्या है? एक क्या बोलते हैं, हाई लेवल और क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास बेस्ड का मतलब क्या है? क्लास बेस्ड का मतलब है कि जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में हम लोग का क्लास के बिना प्रोग्रामिंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यूं कहें क्लास के बिना ये प्रोग्रामिंग संभव ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट वंस और रन एनीवेयर। इसका मीन्स है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एक बार लिखें और कभी भी कहीं पे भी कोई भी पाथ पे आप इसे रन करवा सकते हैं। तो जावा क्या हो गया? जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो गया। जावा क्या है? जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक, तो आप ये बता सकते हैं कि जावा को हम लोग कोई भी पाथ पे इसे रन करवा सकते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि जावा को हम लोग कभी भी कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताएं, आजकल का जो दुनिया है वो टोटली डिजिटल होती जा रहा है। डिजिटल का मीन्स पीपल्स जो हैं वो फुल्ली डिपेंड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पे और मोबाइल, यू कैन से मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे चीज पे पीपल्स जो हैं वो फुल्ली डिपेंड हो रहे हैं। जब हमारे पास पहले के टाइम में ये सारे चीज नहीं होते थे तो हमारा लाइफ क्या होता था? वर्स्ट होता था। क्या होता था? बहुत वर्स्ट। और इसकी वजह से हमारा बहुत टाइम, पैसा, एनर्जी क्या होता था? वेस्ट हो जाता था। आज जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमारा मोबाइल, लैपटॉप चेक करते हैं, चाहे वो टाइमिंग की वजह से या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम की वजह से हो। तो ये मोबाइल और लैपटॉप्स और ये सारे गैजेट्स जो हैं वो क्या हो गए? हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। विद द हेल्प ऑफ जावा ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वजह से ही ये सारे जो गैजेट्स हैं वो रन करते हैं, इसे हम लोग यूज करते हैं। तो जब पहले के टाइम में हमारा जो कंट्री या कहें हमारा जो वर्ल्ड था इतना डिजिटल नहीं था, तो हमारे लिए सारे काम बहुत ही टाइम टेकिंग थे। बहुत सारे चीज परेशानियां हमारे पास आती थी। जैसा कि पहले अगर हमें कोई भी शॉपिंग करनी होती थी या फिर कोई सामान परचेज करना होता था तो क्या करना होता था? हमें मार्केट जाना था और वहां से सामान परचेज करके
लेकर आना होता था। अगर हमें बिजली का बिल पे करना होता था तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना होता था, वहाँ पे पैसे पे करके आने होते थे। या फिर हमें अगर बैंक से पैसे लेकर आना होता था तो हमें बैंक में जाना होता था और बैंक में घंटों टाइम अपना वेस्ट करना होता था, और ये सारे वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता था, पैसा वेस्ट होता था, एनर्जी वेस्ट होता था, बहुत सारी चीज़ों की वेस्टेज होते रह जाती थी। तो ये सारे चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, बचाने के लिए कंपनियों ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। वो सॉफ्टवेयर क्या था, हमारा सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आज सारी जो कंपनियां हैं वो अपने मोबाइल को इस जावा की मदद से ही वो मोबाइल हमारा काम करता है। क्या जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे मदद करती है हमारी, या फिर जो एप्स है वो सारे एप्स जो बैंक अकाउंट जो बैंकिंग ऐप हो गए हैं, या फिर जो शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हो गए, तो वो कैसे हमारी मदद करती हैं, वो जावा की मदद से ही मदद करती हैं हमारी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावा। ठीक है, सो आपको ये भी बता दें कि जो हमारे घर में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, जो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे जो हैं वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, विद द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किससे? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत ही। ठीक है, जैसा कि आपको बता दें कि सारी जो कंपनियां हैं वो सारे जो हैं वो जावा की मदद से ही एप्स को डेवलप करते हैं, एप्स बनाते हैं। ठीक है, और ये भी बता दें कि आप लोग जो जावा जैसे वेब पेज बनाते हैं, वो वेब पेज किस चीज़ से बनता है, या फिर जो वेब पेज पे हम लोग काम करते हैं वो वेब पेज कैसे चलता है, जावा स्क्रिप्ट के मदद से। कैसे? जावा स्क्रिप्ट के मदद से। ठीक है, तो ये सारी जो हैं कंपनियां जो हैं वो कैसे काम करती हैं, या कैसे उनका मोबाइल बनता है या फिर कोई भी काम बनता है, जावा की मदद से ही बनता है। ठीक है, जैसे आपको ये बता दें कि जावा ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं वो हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत जीवन का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अब ये बता दे हाउ जावा वर्क्स, जावा कैसे काम करता है। जावा इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड एंड देन इट इज इंटरप्रेटेड इनटू मशीन कोड। क्या करता है? पहले ये जावा क्या है, ये सोर्स कोड है। क्या है ये? दिस इज सोर्स कोड। क्या है? सोर्स कोड। ठीक है, ये क्या है? सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम लोग क्या करते हैं? कंपाइल्ड करते हैं। क्या करते हैं? कंपाइल्ड करते हैं। ठीक, कंपाइल्ड के बाद क्या होता है? ये कम टू द बाइट कोड। ये क्या होता है? कंपाइल्ड इनटू द बाइट कोड। क्या करता है? ये बाइट कोड में होता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद एंड देन इट इज इंटरप्रेटेड। ये क्या होता है? इंटरप्रेटेड होता है। फिर इंटरप्रेटेड होता है। इंटरप्रेटेड के बाद ये फिर क्या होता है? मशीन, इंटरप्रेटेड टू मशीन कोड। फिर ये कहाँ आता है? मशीन कोड में। ये तो क्या हो गया? जावा कैसे वर्क करता है। जावा कैसे वर्क करता है ये आप लोग देखें। तो यहाँ पे आप लोग देखें इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, यहाँ पे जावा कैसे वर्क करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्लाइड, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड हिस्ट्री ऑफ जावा। क्या है? हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है? जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एंड हिज फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, किनके साथ? ये और इनके दोस्त ने जावा को बनाया। कौन से ईयर में? 1991।
कहाँ पे? सन माइक्रोसिस्टम में। जावा को किसने डेवलप किया? जेम्स गोसलिंग ने। किसने डेवलप किया? जेम्स गोसलिंग ने और उनके दोस्तों ने। ठीक है, कब? ईयर 1991 में। कहाँ पे? सन माइक्रोसिस्टम में। और जब ये डेवलप 1991 में हो गया तो इसे रिलीज कब किया गया? इन द ईयर इन द ईयर 1995। कब रिलीज किया? मई 1995 में। और जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जावा। इसका जो कोर कंपोनेंट है ऑफ सन माइक्रोसिस्टम एट जावा प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? जावा प्लेटफॉर्म में। द ओरिजिनल एंड रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन जावा कंपाइलर वर्चुअल मशीन क्लास लाइब्रेरी वर ओरिजिनली रिलीज्ड बाय सन अंडर प्रायोरिटी। कहाँ पे? सन अंडर प्रायोरिटी में। ठीक है, ठीक। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा कौन है? JDK 1। ये कब रिलीज हुआ? द ईयर 23 जून 1996 में। कब रिलीज हुआ? जो फर्स्ट वर्जन जावा का कौन है? JDK 1.0। ये कब रिलीज हुआ? ईयर 23 जून 1996 को। जो अभी लेटेस्ट वर्जन है जावा का वो कौन है? जावा AC, जो 18 मार्च 2022 को रिलीज हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 2022 को। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन। जावा का फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सा है? जावा डॉट क्लास डॉट JR डॉट JMod। ये सारे क्या है? फाइल एक्सटेंशन नेम है। जैसे कोई भी हम फाइल बनाते हैं तो उसका एक फाइल नेम होता है। ठीक है, तो वैसे ही जावा को जब हम बनाते हैं तो जावा का फाइल एक्सटेंशन नेम कौन कौन सा है? जावा है, डॉट क्लास है, डॉट JR है, डॉट JMod है। तो ये सारा क्या हो गया? हिस्ट्री ऑफ जावा। ठीक है, इस स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स ऑफ जावा। यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 फीचर्स हैं, पर यहाँ पे हम लोग कुछ ही फीचर्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा फीचर्स डिस्कस करेंगे? सिंपल करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, रोबस्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे, पोर्टेबिलिटी करेंगे और मल्टी थ्रेड करेंगे। कौन कौन सा करेंगे? ये सारे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? सिंपल। जावा क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें C++ की तरह सिंटैक्स होती है। किसकी तरह होती है? C++ की तरह। किसकी तरह? C++ की तरह होती है। ठीक है, जो कि आसानी से सीखा जा सकता है। इसे क्या होता है? सिंपल तरीके से सीखा जा सकता है। लेकिन C++ की तरह इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग और हेडर फाइल्स नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग और हेडर फाइल्स नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हेडर फाइल्स नहीं होती है। तो क्या क्या नहीं होती है? तो ये इसमें C++ की तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और हेडर फाइल्स नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, जिससे इससे सीखना और भी आसान हो जाता है। तो जावा को सीखना और भी आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है वो सिंपल है और सिंपल की तरह इसे C++ की सिंटैक्स पे ही बनाया जाता है। सिंपल C++ की सिंटैक्स की तरह ही इजी होता है। पर लेकिन इसमें एक और चीज़, दो और चीज़ नहीं होती है। वो कौन नहीं होती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है और हेडर फाइल्स नहीं होती है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग और हेडर फाइल्स नहीं होने की वजह से इसे बनाना या सीखना और भी आसान हो जाता है। तो ये क्या है? सिंपल, इसका फीचर्स ऑफ सिंपल। अब कम टू द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है जावा, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
ठीक है। इसमें प्रोसीड्यूर का यूज नहीं किया जाता, इसमें क्या नहीं किया जाता है, प्रोसीड्यूर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रोसीड्यूर का यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंडिंग लैंग्वेज है। ये सिर्फ क्या, किस चीज पर डिपेंडिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंडिंग लैंग्वेज है। जावा ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जावा किसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। किसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम को इजी बनाता है। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम को इजी बनाता है। क्या करता है, इजी बनाता है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। तो जावा क्या हो गया, एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया। इसमें प्रोसीड्यूर का यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंडिंग लैंग्वेज है। जावा ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम को इजी बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ जावा। अब कम टू द डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, ठीक है। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। जावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जावा प्रोग्राम इंटरनेट में रन करने के लिए बनाया जाता है। तो क्या, क्यों बनाया जाता है, जावा प्रोग्राम को इंटरनेट में रन करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जावा में हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जावा में हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये वो लैंग्वेज है, ये वो एप्लीकेशन होते हैं जो अलग अलग नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहते हैं। क्या करते हैं, ये अलग अलग नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब टास्क परफॉर्म करने का टाइम आता है तो वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जावा में, ठीक है, जावा में HTTP और FTP का प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, HTTP एंड FTP, ठीक है। FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आसानी से इंटरनेट में डाटा को एक्सेस किया जाता है। जिसमें क्या होता है, इंटरनेट में डेटा को आसानी से, इजी वे से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ठीक ना। अब कम टू द फीचर्स ऑफ रोबस्ट, ठीक है। रोबस्ट क्या है, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। रोबस्ट का क्या मतलब होता है, मजबूत, ठीक है। तो जावा में बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम अलग इन्वायरमेंट में बिना क्रश हुए काम कर सकता है। तो जावा क्या है, एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, मजबूत वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे अलग अलग इन्वायरमेंट में हर जगह पे इसे रन कराने या फिर यूज करने में यह करते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रश नहीं होता है। इसके प्रोग्राम कभी भी क्रश नहीं होते हैं। तो जावा के कोई भी प्रोग्राम कभी भी क्रश नहीं होते हैं। और जावा में जो भी एरर आती है उन्हें आसानी से ढूंढकर सॉल्व किया जा सकता है। और जावा में कोई भी एरर आएगा तो उसे आसानी से, इजी वे से हम इसे ढूंढकर और इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं सभी कारणों से जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। तो ये सारे रीजन की वजह से जावा क्या है, जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप देखिए जावा क्या है,
जावा जो है एक रोबस्ट और इसे कह सकते हैं जावा जो है एक मजबूत वाला लैंग्वेज है, मजबूती वाला लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं पे भी आप इसे रन करवाएं या कहीं पे इसे कोई भी एनवायरनमेंट में इसे यूज करें, ये क्रश नहीं होता है। और इस प्रोग्राम को जब भी आप रन करवाएंगे तो इसका एरर जो है वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा और इस एरर को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे कारण की वजह से जावा जो है एक रोबस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, अब कम टू द सिक्योर। ठीक है, अब कौन सा आ रहे हैं हम लोग, सिक्योर पे। ठीक है, सिक्योर, सिक्योर का मीन्स क्या होता है, सिक्योर का मीन्स होता है सिक्योरिटी। ठीक है, तो जैसे आपको अपनी लाइफ में भी सिक्योरिटी चाहिए, वैसे जावा के प्रोग्रामिंग में भी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो जावा क्या है, जावा का एक और बड़ा फीचर है, वो ये है कि वो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित या यू कैन से सिक्योर लैंग्वेज है। जावा सब में अधिक सुरक्षित, क्योंकि जावा प्रोग्राम रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। जावा क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरेबल लैंग्वेज है। ठीक है, जावा में अधिक मतलब सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। जावा कब रन होता है, जावा जो है वो रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। कब रन होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। ठीक है, ये जो है वो मशीन कोड को जनरेट करने से पहले प्रोग्राम को जेवीएम में पर कुछ टेस्ट रन करता है। ये पहले मशीन कोड में जनरेट करने से पहले कहाँ इसको टेस्ट किया जाता है, जेवीएम में। कहाँ टेस्ट किया जाता है, जेवीएम में। और टेस्ट करने के टाइम में इसका जो एरर है वो डिटेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। और जावा लैंग्वेज वायरस फ्री होता है, जिससे प्रोग्रामिंग सुरक्षित रहती है। तो जावा क्या है, ये वायरस फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने से हमारा लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये एक सुरक्षित लैंग्वेज है, या यू कैन से सिक्योरेबल लैंग्वेज है। ठीक है, अब कम टू दी पोर्टेबिलिटी। जावा क्या है, एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जावा जो है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि जावा का सोर्स कोड को कंपाइलर की मदद से बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इसको ट्रांसफर्ड, यू कैन से ट्रांसफर्ड किया जाता है। ठीक है, जावा जो है एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि जावा का सोर्स कोड कंपाइलर की मदद से बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है। ये बाइट कोड हर किसी सिस्टम पे रन हो जाता है। ये बाइट कोड जो है वो हर किसी के सिस्टम, मेरे, आपके फ्रेंड्स के, सभी के सिस्टम पे ये रन हो जाता है। इसीलिए इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, आसानी से इसे ले सकते हैं या फिर अपने पीसी में, लैपटॉप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पोर्टेबल हो गया। क्या हो गया, फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, अब मल्टी थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेड, यहाँ पे कौन सा आ गया, मल्टी थ्रेड। जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। जावा क्या है, एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जावा में बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है। जावा क्या है, एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है
और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो इस बड़े प्रोग्राम को इसे छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया जाता है और इस छोटे छोटे सब प्रोग्राम को सीरियल वाइज एग्जीक्यूट किया जाता है। सपोज अगर जिसका सीरियल नंबर 1 है तो वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा, जिसका सीरियल नंबर 5 है तो वो 5 में एग्जीक्यूट होगा। तो जावा में जावा क्या है, जावा एक मल्टी थ्रेड लैंग्वेज जिसके मदद से जावा के बड़े बड़े प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे सब प्रोग्राम में तोड़ देते हैं और उस सब प्रोग्राम को हम उसके सीरियल वाइज एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसी तरह जावा एक साथ कई टास्क पूरा कर सकता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, जावा एक टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। मतलब जावा ये भी कर सकता है, जावा वो भी कर सकता है, मतलब हर काम एक टाइम में जावा कर सकता है। ठीक है, फीचर्स ये फीचर जावा को फास्ट और इंटरैक्टिव बनाता है। ये फीचर क्या करता है, जावा को फास्ट और इंटरैक्टिव बनाता है। इस फीचर के यूज करके इस फीचर का यूज मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशन में किया जाता है। ये फीचर का यूज कहाँ किया जाता है, मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशन में किया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, after completing this slide, come to the next slide. Here you can see syntax of java. क्या है, syntax of java. ये क्या है, syntax of java. यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्लास नेम। तो जैसा कि आपको पता है कि जावा जो है वो हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बिना क्लास के कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं क्लास, क्या है, क्लास। क्लास के बिना ये प्रोग्राम नहीं बन सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इन ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए। क्या हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। ठीक है, और ये क्या हो गया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। मीन्स वॉइड का मतलब क्या हो गया, फंक्शन रिटर्न, फंक्शन रिटर्न टाइप है। फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप है। ठीक, ये वॉइड का मतलब क्या हो गया, वॉइड का मतलब हो गया कि ये फंक्शन नेम हो गया। वॉइड का क्या मतलब हो गया, फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन नेम। और ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है जो पास कराता है क्या चीज को, वेरिएबल्स को। क्या चीज को पास कराता है, वेरिएबल्स को। ठीक है, यहाँ पे जो ARGS आप लिए हैं वो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने लिया है ARGS। ठीक है, आफ्टर दिस यू कैन सी open curly braces and close curly braces. In open curly braces and close curly braces यहाँ पे क्या होगा, कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग पार्ट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, कोडिंग और यू कैन से प्रोग्रामिंग पार्ट। ये क्या है, ये हमारे आउटपुट को शो करता है। अगर यहाँ पे हम कोई भी कुछ भी डालें, सपोज माय नेम इज अनामिका, तो ये हमारे आउटपुट में वही शो करेगा जो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एक क्या है, प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, और सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम जो है वो प्री डिफाइंड क्लास। क्या है ये, प्री डिफाइंड क्लास। ये क्या हो गया, क्लास। और आप पूछिएगा कि ये क्या है, आउट, मतलब ये जो है हम लोग आउटपुट में
शो करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, सिस्टम जो हो गया, प्री डिफाइंड क्लास हो गया, आउट मीन्स आउटपुट में शो करते हैं, प्रिंट का मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन, और यू कैन, और हियर you can write the word which you have in your output screen. So here you can write यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप कोई भी वर्ड लिखें, हेलो अनामिका, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या शो करेगा, हेलो अनामिका। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, सिंटैक्स हो गए जावा के। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स, इस सिंटैक्स की मदद से ही हम सारे जावा को, प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं और रन करवा सकते हैं। यही सिंटैक्स जो है हमारे सारे प्रोग्रामिंग में मदद करेगा। ठीक है, सो ये सारे हो गए जावा के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।